गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। मिले आशीष जिसे आपका, उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे ना बदले मुकद्दर उस पत्थर का, जिसे आप जैसा मूर्तिकार मिल जाए। तो आइए वाकिफ कराएं एक ऐसे सजीव मूर्तिकार की अनुपम गाथा से। चलिए आज हम सब एक महान आत्मा की गाथा सुने। उस वीर सपूत का नाम है ओम प्रकाश भाई जी। चलो ओम प्रकाश भाई जी का बचपन मैं आप सबको दिखाती हूँ। कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं। तो आओ करें इस उक्ति का साक्षात दर्शन। अरे ओम प्रकाश, आ गया तू? और ये बैग में इतना क्या भर रखा है? आज क्लासेस नहीं लगने वाली है। अरे यार, आज तो 15 अगस्त सेलिब्रेशन है ना। हाँ मुझे पता है भाई, पता है। तो फिर ये लो, ये तुम्हारे लिए। तुम्हारी स्कूल ड्रेस फट गई थी ना। सुनो, आज तुम्हें फीस पे करनी है ना। ये लो, ये पैसे ले लो। नहीं नहीं ओम प्रकाश, नहीं नहीं मेरे दोस्त, नहीं। अरे दोस्त भी कहता है और मना भी करता है। ओए ले ले यार, ले ले, हम दोनों एक ही हैं। यार ओम प्रकाश, इतना बड़ा दिल कहाँ से लाता है तू? सबका इतना ख्याल। ओहो, तू तो संत है, संत। सच में तू तो संत है, संत। चलो अब चलते हैं। आज बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी अनाउंस होने वाला है और 15 अगस्त सेलिब्रेशन भी है। चलो चलो। आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड गोज टू ओम प्रकाश शर्मा फ्रॉम 9th क्लास। ओम प्रकाश शर्मा मंच पर आए। हमारे स्कूल के गौरव हैं ये ओम प्रकाश। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इस बेहतरीन मौके पर ओम प्रकाश कुछ हृदय के उद्गार हम सबके समक्ष रखेंगे। आओ बेटा ओम प्रकाश। जय हिंद, जय भारत। आज से 3 साल पहले आज ही के दिन हम सब स्वतंत्र हुए थे। परंतु यह तो सोचे, कितनी जाने तबाह हुई स्वतंत्रता की खातिर। एक दिन मैं सोच रहा था कि सरहदों की रक्षा क्यों करनी पड़ती है। शायद सरहदें हैं इसलिए। मैं तो कहता हूँ किसी दिन बंदूक में गोली की जगह गुलाल भर देते हैं। थोड़े रंग हमारे इधर आए, थोड़े रंग उनके यहाँ जाए। सरहद पर गोली की जगह होली हो जाए। है ना, है ना, है ना, है ना? पर ऐसा शायद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई जो करनी है, मैं लड़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तेरा देश मेरा देश कहकर आपस में लड़ने की जगह हम सभी देश मिलकर क्यों नहीं लड़ते? इतनी सारी बुराइयां हैं दुनिया में लड़ने के लिए, ये क्यों नहीं सोचते हैं हम? अरे हम दुनिया को बमों से तोड़ने की जगह प्यार से क्यों नहीं जोड़ते? एक जंग जीत लेने से किसी का पेट नहीं भर जाता, आंधी तूफान थम नहीं जाते, बाढ़ तो फिर भी आती है, सूखा फिर भी पड़ता है। अरे हम इंसान हैं, हथियार नहीं। हमें भी जीने के लिए प्यार चाहिए, बारूद नहीं। कुछ ज्यादा कह दिया हो तो माफ कर दीजिएगा, पर यही मेरे मन में चल रहा द्वंद्व है। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर, ये हमारे स्कूल का एक्सीलेंट और यूनिक स्टूडेंट है।
हाँ, इसके विचारों को सुनकर एहसास हो रहा था कि अपने नाम से ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व को रोशन करेगा। वेल डन बेटा, वेल डन। थैंक यू सर। ओम प्रकाश, तूने तो अपने भाषण से सबको झकझोर दिया यार। आखिर क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी माटी तिलक है मेरा, ऐ माँ तुझे नमन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। देखा इसके सीने में सुलगती क्रांति की चिंगारी। इस सोच को दिल में लेकर ओम प्रकाश भाई सत्य की खोज में निकल पड़े और वो पहुँचे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बना सर्वस्व इसका अब ये पावन शिवालय। साक्षात पिता श्री ब्रह्मा व मातेश्वरी जगदम्बा बने स्वयं इसके पालनहार। अंतर की चिंगारी अब बन गई थी आग। बच्चे, बुराइयों के 10 शीश हैं, इसे ही तो रावण कहते हैं। अब तुम अवतार बनकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी रावण के विकारों से भरे शीश को काटो। यही तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। जी बाबा। साधना और योगाग्नि से ओम प्रकाश भाई ने स्वयं में अभूतपूर्व आत्मशक्ति का संचार किया और स्वयं ब्रह्मा बाबा के योग्य पात्र बने। ब्रह्मा बाबा की आज्ञा अनुसार ये ओम प्रकाश भाई जहान के लिए युग पुरुष बना और 100 सूर्यों के साथ विश्व सेवा के लिए उदित हुआ। सभी प्यार से इन्हें भाई जी कहा करते थे। मुझे परमात्मा संदेश जन जन तक पहुंचाना है। युवाओं में पवित्रता ब्रह्मचर्य की अलख जगानी है। कन्या और माताओं को उनका मान वापस लौटाना है। ये कोरे शब्द नहीं, एक भीष्म प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा थी स्वयं से, प्रतिज्ञा थी भगवान से। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भाई जी ने अपना सारा जीवन यज्ञ में स्वाहा कर दिया। देखो भाई जी युवाओं के साथ। मेरे युवा साथियों, हमारा एक ही लक्ष्य है, जन जन के हृदय को 5 विकारों रूपी रावण से मुक्त कराना है। अब हमारा मात्र एक ही मंत्र होगा, योगी बनो, पवित्र बनो। जी भाई जी, आज से हम कृत संकल्पित हैं कि हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भटकाव नहीं। जब भारत मां को आजाद कराने में उन क्रांतिकारियों ने कोई भटकाव नहीं रखा, तो फिर हमें तो संपूर्ण विश्व को विकारों की दास्ता से मुक्त कराना है। याद रखो, जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा बलिदान। जी भाई जी, हम आज फिर एक बार क्रांतिकारियों की वो घटना सुनना चाहते हैं जो सदैव आप सुनाते हैं। सुनो। अभी हम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव तीनों की एक सत्य घटना देखेंगे। ये स्थान बिल्कुल ठीक है इस चित्र के लिए। वाकई वाकई क्या सौंदर्य से परिपूर्ण है ये चित्र। इसने तो इस कक्ष की गरिमा ही बढ़ा दी है। लेकिन इस स्त्री की भी क्या गरिमा है।
ये चित्र दीवार पर लगने से ऐसा लग रहा है कि कमरे की सजावट पूरी हो गई है। वाह वाह, क्या बात है। सुखदेव, तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। बुला रहे हैं? ठीक है, चलो चलते हैं। ये क्या है? ये क्या है? एक स्त्री की तस्वीर हमारे कक्ष में किसने लगाई? पूछता हूं, किसने किया है ये काम? बटुकेश्वर, तुमने? नहीं नहीं, मैंने नहीं। ओह, ये क्या किया आपने? क्या कर दिया ये? इतनी सुंदर तस्वीर जो इस कक्ष की शोभा थी, उसे हटा दिया आपने। बहुत गलत किया आपने। बटुकेश्वर, जाओ बुला के लाओ इसे। जी। वो नहीं आ रहा है। पकड़ के लाओ। सुखदेव जी। इन आंखों को सौंदर्य की इतनी अभिलाषा? क्या तुम्हें भारत मां की आंखों से झरते हुए अश्रु दिखाई नहीं देते? हमारा मनोरंजन, हमारा आकर्षण केवल धरती मां की आजादी में है। एक ही लक्ष्य है हमारा, भारत मां की आजादी। हमारे और हमारे संकल्प के बीच और कोई नहीं आ सकता, कभी नहीं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि ये तो केवल दीवार पर लगा हुआ एक चित्र ही था। ये स्त्री का चित्र क्यों? कोई भी छोटी से छोटी ऐसी चीज जो हमारी एकाग्रता को भंग करे, वो हमारे किसी काम की नहीं। हम और कहीं देख भी नहीं सकते जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। आप ठीक कहते हैं। अब ठीक ही कहना है आपका। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। भाई जी, हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच भी अब कोई विघ्न नहीं आएगा। बहुत अच्छा। अब देखो माताओं में भाई जी कैसे शक्ति भरते थे। भाई जी, हमारे परिवार वाले हमें सेंटर आने से रोकते हैं। भाई जी, पवित्रता की राह में मेरा पति बहुत विघ्न डालता है। माताओं, आप कमजोर नहीं हो, शक्ति का अवतार हो। याद रखो, सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है। उठो और महान अग्निशिखा बनकर अपनी यौगिक शक्ति से परिस्थितियों का सामना करो। जी भाई जी, अब कोई कमजोरी नहीं, विजय अब हमारी ही होगी। अब जीत पवित्रता की ही होगी। और इस तरह युवा भाई और माताएं ऐसे सबल बने जो अपनी अपनी महाभारत के अर्जुन बनकर सामने आए। और अब आज प्यार से मासूमियत कुछ कहने आ रही है। आज आंखों से इनकी चमक कुछ बोलने आ रही है। दुआओं भरे लफ्जों में बयां कर रहा है इनके बचपन का अंदाज। आज ये नन्ही कुमारियां खोल रही हैं अपने दिल के राज। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। भाई जी, आपकी जुबान से अपना नाम सुनकर पूरी पृथ्वी पर मुझे अपना राज लगता है। आपने कहा तुम अलग हो, तो पूरी दुनिया ने माना मैं एकदम अलग हूँ। आप में हम सब ने एक सच्चा दोस्त पाया है। हर मुश्किल वक्त पर
हंसना सिखाना जिसका काम है, ऐसे सच्चे साथी को हमारा दिल से प्रणाम है। आपने सदा सिखाया बड़ों से झुककर बात करो, तो वही करते हैं हम। आपके सजदे में सदा के लिए झुकते हैं हम। कच्ची मिट्टी से मेहनत कर मूर्त बनाया है हमको। चुनौतियों की हवाओं से लड़ना और उम्मीदों में तैरना सिखाया है हमको। धरती हो या आसमान पर हो आप, आपका होना ज्ञान का होना है, भगवान का होना है, क्योंकि आपने ही तो भगवान से मिलाया है हमको। गुरु गोविंद दो बस आप ही हैं हमारी मंजिल पर पहुंचने की सीढ़ी। भाई जी, आपको सैल्यूट करती रहेगी शक्ति निकेतन की हर पीढ़ी। अरे देखो, इंदौर जोन की बहनें भी आज यहाँ हैं। चलो चलो इनसे मिलते हैं। बहन सुनो, 25 दिसंबर 2015 की वो स्याह रात हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जिस दिन हम सब के कर्णधार हमारे भाई जी हमें छोड़कर आकाश लोक के पथिक हो गए थे। हाँ, उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि इस भूमि से तेजोमय सूर्य अस्त हो गया हो। याद आ रहा है आज भाई जी के साथ बीता एक एक पल। कमाल की कारीगरी थी भगवान की भी। नंगे पांव आकाश पर चढ़ने का दम रखते थे। सपने हमेशा ही औकात से बड़े देखते थे। सदा कहा करते थे वे कि चादर से बाहर पांव पसारिए, बस ध्यान रहे एक बल एक भरोसा न बिसारिए। वाकई जहाँ लोगों की सोच खत्म होती थी, वहाँ से भाई जी के ख्वाब शुरू होते थे। इतना कुछ होने के बावजूद इतने दरिया दिल कि किसी बहन की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं देख पाते थे। वाह भाई जी वाह। तुम क्या थे ये किसी को एहसास भी नहीं है। तुम्हारी कुर्बानियों को लिखने की कलम तो यहाँ किसी के पास भी नहीं है। और 25 दिसंबर 2015 को उस रूहानी बागवान ने स्वर्ण पुष्पों का पायदान बिछाकर आपका इस्तकबाल किया और आपने अपनी राह बदल ली। आपके साए तले बड़ी बरकत थी भाई जी। लौट आइए भाई जी, लौट आइए। कह दिया सब कुछ पर कुछ तो बाकी है। मुझको तो तेरी एक नजर ही काफी है। हर पल हर दुआ में तुझे याद करते हैं। 100 बार करते हैं। मिले हर जन्म तू ही हमको, यही फरियाद करते हैं। दुआ में तुझे याद करते हैं। 100 बार करते हैं। मिले हर जन्म तू ही हमको, यही फरियाद करते हैं। बहन, कुछ यात्राएं समाप्त नहीं होती,
मात्र विराम लेती है एक नया सूत्रपात करने के लिए। हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, हमसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। जानते हैं हम कि अगर हमारे पैरों में कोई दुख का कांटा भी गड़ जाएगा, अगर कोई वक्त बिगड़ जाएगा, तो आज भी भाई जी हमारे साथ हैं, जो हमारे लिए नियति से भी लड़ जाएंगे। चलो आज हम सब मिलकर प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करें, जिसने हमें ऐसे महामानव के सानिध्य का सौभाग्य प्रदान किया। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करिश्मा दिखाया, हम सब की खातिर है तुझको बनाया, हमें तुमसा हंसी तोहफा मिला। ओ भाई जी हमें तुमसा हंसी तोहफा मिला, ओ भाई जी ओ। की आपने मेहरबानी, पल में बदल दी है ये जिंदगानी। ये जिंदगानी बनी है रूहानी, कैसे कहें हम ये अपनी जुबानी। ओ भाई जी कैसा जादू किया है, बरसों की मन्नत को पूरा किया है हमें, कि हमें तुमसा हंसी तोहफा मिला। ओ भाई जी हमें तुमसा हंसी तोहफा मिला, ओ भाई जी ओ। बन गए हो भाई जी नारा फरिश्ता, ऐसे फरिश्ते से ये कैसा रिश्ता। रिश्ते निभाते हो अब भी रूहानी, देते हो अब भी मुस्कान पुरानी। पल पल में आती है यादें सुहानी, कैसे बुलाए वह मीठी कहानी हमें, कि हमें तुमसा हंसी तोहफा मिला। ओ भाई जी